शुरू से पढ़ते हैं। शेयर हो जाए तो बताइएगा। अच्छा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को जो है ना हम पढ़ रहे थे, तो फीमेल में जो प्राइमरी ऑर्गन होता है वो मैंने आपको बताया वो क्या होता है, वो ओवरीज होते हैं या ओवरी, ये पेयर में होता है। ओके ओके। ओवरीज को कहा जाता है, ठीक है, वहां पे टेस्टिकल्स को, और फीमेल में ओवरीज को कहा जाता है। ओवरीज का फंक्शन क्या होता है कि ये एग्स प्रोड्यूस करते हैं और उसके साथ साथ हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। कौन कौन से? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। इस पे मैंने आपको दो स्ट्रक्चर बताई। एक होती है इनके ऊपर कार्टेक्स, जिसे कहा जाता है, वहां से जो है ना फॉलिकल्स वगैरह जो होते हैं, ओवियम के ऊपर जो सेक होती है वो प्रोड्यूस होती है कार्टेक्स से। वो फिर प्राइमरी फॉलिकल्स भी आपको बताए थे, सेकेंडरी, टर्शरी, फिर वो ग्राफिन फॉलिकल्स में कन्वर्ट होकर एवोल्यूशन के बाद हो जाता है। तो ये फॉलिकल्स कहाँ पे होते हैं? ओवरीज के कार्टेक्स में जो है ना पाए जाते हैं। और मेड्यूला में दूसरी स्ट्रक्चर होती है ओवरीज में, मेड्यूला, ये इनर पार्ट होता है। यहाँ पे ब्लड वेजल्स मिलती हैं। क्या मिलती हैं? ब्लड वेजल्स वगैरह मिलती हैं। तो ये एक एमसीक्यूज भी है कि फॉलिकल्स कहाँ पे, या ग्राफिन फॉलिकल्स ही दे दे, ओवरीज में कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? तो कार्टेक्स में से प्रोड्यूस होते हैं। सही हो गया, तो ये आपने याद रखना है। ये आपको बता रहा था ओवरीज का। अभी बाकी कुछ सेल्स भी जो है ना इन्वॉल्व होते हैं ओवरीज में, वो आपको बता रहा था, तो हमारी ये रिकॉर्डिंग वो हो गई थी। सबसे पहले जो सेल्स है वो आपको बताया ग्रेन्युलोसा सेल। ठीक हो गया। ग्रेन्युलोसा सेल जो होता है ओवरीज में, जो है ना, पहले तो जो सेक्स सेल्स होते हैं जिनको ओव्यूम कहा जाता है या एग सेल कहा जाता है, उनके अंदर फॉलिकल्स मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं? फॉलिकल्स मौजूद होते हैं। फिर फर्टिलाइजेशन वगैरह होती है, जाइगोट बनता है, तो वो ओव्यूम या oocytes हो जाते हैं। उसके बाद आता है ग्रेन्युलोसा सेल। ठीक हो गया। ग्रेन्युलोसा सेल जो होता है, ये जो oocytes या एग सेल बने हैं, इनके ऊपर एक सराउंडिंग वे में स्ट्रक्चर होती है, या कवरिंग के फॉर्म में समझें। जो है ना ये क्या करती है? इन ओव्यूम्स को जो है ना नोरिश करती है। क्या करती है? इनकी जो है ना न्यूट्रिशन वगैरह को देखती है। तो ये आउटर कवरिंग होती है oocytes के ऊपर ग्रेन्युलोसा सेल की। फिर ग्रेन्युलोसा सेल के ऊपर एक जो है ना कवरिंग होती है जिसको कहा जाता है थीका सेल। ये सेल्स इन्वॉल्व होते हैं किसमें? ओवरीज में। उन्हें क्या कहा जाता है? थीका सेल कहा जाता है। ठीक हो गया। ये आपको मैंने ईस्ट्रोजन में बताया था, थीका इंटरना। तो फिर थीका के फिर फर्दर दो टाइप्स होते हैं। सही हो गया। ये क्या होते हैं? थीका सेल, ये ग्रेन्युलोसा के फिर आउटसाइड होते हैं ये थीका सेल। तो इनके फिर फर्दर टाइप्स होते हैं। एक होता है इंटरना, थीका इंटरना, दूसरा होता है एक्सटर्ना। ठीक हो गया। जो थीका इंटरना होता है, ये एंड्रोजन हार्मोन, मतलब मेल टाइप हार्मोन प्रोड्यूस करता है, उसको फिर कन्वर्ट करता है ग्रेन्युलोसा ईस्ट्रोजन में। ये ओवरऑल डिटेल्ड रिप्रोडक्शन है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, बट आपको सेल्स का पता हो। कभी कभी जो है ना ऑप्शन में पहचानने में, ढूंढने में पता चलता है कि भाई ये ओवरी से रिलेटेड है। तो ग्रेन्युलोसा सेल, थीका सेल। उसके बाद थीका के फिर दो टाइप्स हो गए, इंटरना, जहाँ से हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, और जो है एक्सटर्ना, वो जो होता है फिर थीका को कवरिंग करता है या सपोर्ट करता है, ये थीका एक्सटर्ना। उसके बाद लास्ट सेल होते हैं ल्यूटल सेल, उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ल्यूटल सेल, जहां से कार्पस ल्यूटम वगैरह प्रोड्यूस होता है, ल्यूटल सेल्स होते हैं। ये ग्रेन्युलोसा जो बने वो थीका सेल, इन दोनों को मिला के जब ओव्यूलेशन होती है, उसके बाद ये सेल बनते हैं ओवरीज में, ल्यूटल सेल। जहां से क्या हार्मोन, कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है? हमने बताया था आपको पहले भी, प्रोजेस्ट्रॉन, जो कार्पस ल्यूटम से प्रोड्यूस होता है। ये ओव्यूलेशन के बाद का प्रोसेस होता है। जी वेरी गुड, प्रोजेस्ट्रॉन। तो ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है कि प्रोजेस्ट्रॉन कहाँ से प्रोड्यूस होता है? कार्पस ल्यूटम उनको प्रोड्यूस करता है। ये कार्पस ल्यूटम के सेल्स होते हैं, ल्यूटल सेल। ठीक हो गया। तो ये डिफरेंट सेल इन्वॉल्व होते हैं, इनके बस नाम आपको पता हो, बाकी इनकी डिटेल में क्वेश्चन नहीं आता कि ये जो है ना क्या चीज होती है। ये ओवरीज से रिलेटेड था। उसके बाद जो चीज है, दूसरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या चीज आती है, उसका नाम है फ्लॉपियन ट्यूब। ठीक हो गया। ये भी आपने याद रखना है। फ्लॉपियन ट्यूब को ओविडक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओविडक्ट कहा जाता है। ये भी आपने याद रखना है। ये इसका काम क्या होता है? ये एक ट्यूब की तरह होता है ओविडक्ट, या जिसे फ्लॉपियन ट्यूब कहा जाता है। इसका काम होता है कि ये ओवरी को कनेक्ट करता है यूट्रस की तरफ। ये आपने याद रखना है। ये भी इसका फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये क्या होता है, इससे नहीं पूछा जाता है। बट ये आपको जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए पता हो कि ओविडक्ट या जो फ्लॉपियन ट्यूब है,
ये जो है ना ओवरी को यूट्रस के साथ कनेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे होती है फर्टिलाइजेशन। क्या होती है? फर्टिलाइजेशन होती है। उसमें चिकन्स में भी हमने देखा था कि ओविडक्ट के पार्ट में हो रही थी। तो ओविडक्ट में जनरली होती है, फिर उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, वो बताता हूँ। ठीक हो गया। तो इसका काम क्या होता है? ये ओवरी को यूट्रस के पास कनेक्ट करता है। फिर इसके पार्ट होते हैं इनफंडिब्यूलम, एम्प्यूला, स्टमस, ये इसके डिफरेंट पार्ट होते हैं। ठीक हो गया। तो मैं जो चिकन्स में क्या कहते हैं फर्टिलाइजेशन होती है, वो कहाँ पे होती है? इनफंडिब्यूलम में होती है। तो ये काम होता है ओविडक्ट का, कनेक्शन का काम होता है ओवरी को यूट्रस की तरफ। तीसरा क्या है? यूट्रस है। यूट्रस आपने समझना है, यूट्रस से भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। अगर आपको वर्ड मिल जाए ना, इम्प्लांटेशन उसे कहा जाता है, इसको कहा जाता है अटैचमेंट, अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो। इम्प्लांटेशन स्टेटमेंट में वर्ड आ जाए कि एम्ब्रियो की कहाँ पे होती है, तो यूट्रस में होती है। फीटस की डेवलपमेंट ये भी कहाँ पे होती है? यूट्रस में होती है। ठीक हो गया। इम्प्लांटेशन वो वेटनरी से रिलेटेड या रिप्रोडक्शन से रिलेटेड टर्म है। अटैचमेंट वो नहीं देगा, अगर स्टेटमेंट में देगा तो ये वर्ड देगा, जैसे इसके लेयर में भी एक बताता हूँ। तो इम्प्लांटेशन का मतलब होता है अटैचमेंट, अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो। फीटस की डेवलपमेंट, पार्चुरेशन, ये सारी एक्ट ऑफ बर्थ कहाँ पे होती है? यूट्रस में होती है। सही हो गया। इसमें होते हैं 3 लेयर यूट्रस में। ये पैथो में भी हम डिस्कस करेंगे क्योंकि इनकी इन्फ्लामेशन होती है। एंडोमेट्रियम, ये यूट्रस के लेयर बता रहा हूँ। एंडोमेट्रियम, दूसरा होता है मायोमेट्रियम, तीसरा होता है पेरीमेट्रियम। ठीक हो गया। ये किसके लेयर्स होते हैं? यूट्रस के। एंडो जो होता है ये इनर लेयर, एंडो का मतलब ही इनर लेयर होता है। इसमें ये होती है एम्ब्रियो की अटैचमेंट, या जिसे इम्प्लांटेशन कहा जाता है। ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जब हमने पढ़ा था, वहां पे हमने देखा था कि एंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन होती है। जो है ना, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जब होता है तो प्रेगनेंसी के दौरान ये चीजें होती हैं। मायोमेट्रियम, ये जो है ना मस्कुलर लेयर जो है ना यूट्रस का कहा जाता है, ताकि वो उसको सपोर्ट वगैरह करता है। बाकी ये बाहर वाला लेयर होता है पेरीमेट्रियम, ये यूट्रस की आउटर कवरिंग होती है। तो ये 3 लेयर इसमें इन्वॉल्व होते हैं यूट्रस में, और जो है ना इसको सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा जो है ना क्या चीज यहाँ से इम्पोर्टेंट है, वो है हमारा जो है ना सर्वेक्स। एक मिनट। तीसरा कौन सा है? वो है सर्वेक्स। सर्वेक्स को कहा जाता है नेक ऑफ यूट्रस, ये नीचे लिखा भी हुआ है। इसको क्या कहा जाता है? ये भी डायरेक्ट एमसीक्यू से, नेक ऑफ यूट्रस कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये यूट्रस को कनेक्ट करता है वजाइना के साथ। किसके साथ? यूट्रस को कनेक्ट करता है वजाइना के साथ। बट ये इसको पार्ट ऑफ यूट्रस भी कहा जाता है, क्योंकि ये यूट्रस के बिल्कुल डोर रीजन होती है, वहां पे मौजूद होता है। ये जो है ना मोस्टली क्लोज होता है ड्यूरिंग हीट एंड पार्चुरेशन, ये ओपन होता है सर्वेक्स। बाकी ये क्लोज होता है और उसको प्रोटेक्ट करता है ताकि उसमें कोई बैक्टीरिया वगैरह यूट्रस में चली ना जाए। तो इसको इसलिए नेक ऑफ यूट्रस कहा जाता है। ये एमसीक्यूज है एक तरीके का, कि नेक ऑफ यूट्रस किसे कहा जाता है? सर्वेक्स को कहा जाता है। सही हो गया। ये सर्विकल म्यूकस वगैरह जो है ना पास करता है, जो है ना प्रेगनेंसी के दौरान, और पार्चुरेशन और ईस्ट्रस के दौरान ये ओपन होता है। तो यहाँ से सच कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। बाकी ये वजाइना, वजाइना जो है ना कोपुलेटरी ऑर्गन है मेटिंग के लिए, और बर्थ केनाल भी वजाइना को कहा जाता है। जो है ना सीमन वगैरह यहाँ पे प्रोड्यूस होती है। पैसेज होता है बर्थ के लिए काफ का। एक ऑर्गन होता है वुल्वा, ये भी रिप्रोडक्टिव में आता है। ये एक्सटर्नल जेनिटिला अगर वर्ड मिल जाए ना आपको, क्यों क्यों क्योंकि ये जो है ना आउटसाइडर या आई से जो है ना विजिबल होता है, इसलिए इसको एक्सटर्नली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा जाता है। तो ये विजिबल होता है, तो एक्सटर्नल जेनिटिला इसके लिए वर्ड यूज होता है, जेनिटिलिया। ठीक है, वो होता है वुल्वा। सही है, ये विजिबल होता है फ्रॉम आउटसाइड। इसमें साइन ऑफ हीट वगैरह होती है, ये सारे जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इनको प्रोटेक्ट करता है। तो ये विजिबल ये होता है वुल्वा। तो ये डिफरेंट जो है ना इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन थे यहाँ पे। थोड़ा बहुत इनका जो है ना आपको मैंने बता दिया। अभी चलते हैं कहाँ पे?
अच्छा ये देखो, मैटिंग के लिए वजाइना होता है, कोपुलेटरी ऑर्गन इसको कहा जाता है। सर्वेक्स को नेक ऑफ, वोम्ब, वोम्ब यूट्रस को ही कहा जाता है। और वजाइना बर्थ कैनाल एंड कोपुलेटरी ऑर्गन दोनों होता है। तो ये चीज, ये हैं सारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। उसके बाद जो चीजें यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज लिखी हुई हैं, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ये तीनों चीजें आपने याद रखनी है, अबॉर्शन, स्टिल बर्थ एंड प्री मेच्योर बर्थ। ये तीनों डेफिनेशंस वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अबॉर्शन किसे कहते हैं, ये सेम वर्ड आपको पेपर में मिलेंगे, एक्सपल्शन ऑफ डेड फीटस बिफोर कंप्लीशन ऑफ गेस्टेशन पीरियड। मतलब गेस्टेशन पीरियड कितना है काऊ का, 283। सही है। इससे पहले अगर जो है ना फीटस पैदा होता है और वो डेड होता है तो उससे कहा जाता है अबॉर्शन। ये वर्ड आपने ये वाला याद रखना है, बिफोर कंप्लीशन ऑफ गेस्टेशन पीरियड। मतलब गेस्टेशन पीरियड उनका कंप्लीट नहीं होगा, उससे पहले उसकी बर्थ होगी और वो डेड होगा, तो उससे कहा जाता है अबॉर्शन। तो ये आपने ये कीवर्ड याद रखना है, बिफोर गेस्टेशन पीरियड होता है, मतलब गेस्टेशन पीरियड इसमें कंप्लीट नहीं होता है। उसके बाद है स्टिल बर्थ, एक्सपल्शन ऑफ डेड फीटस एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये भी। मींस इट कंप्लीट्स गेस्टेशन पीरियड, मतलब गेस्टेशन पीरियड भी कंप्लीट हो जाए, पार्चुरेशन हो जाए, एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ, जो बेबी पैदा हो रहा है या फीटस आ रहा है या काफ आ रहा है वो डेड है, मतलब टाइम भी कंप्लीट हुआ अपना गेस्टेशन का, उसके बाद भी जो फीटस पैदा हुआ है वो डेड है, तो उसको कहा जाता है स्टिल बर्थ। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ये शायद 18 या 20 में आई थी। अबॉर्शन क्या है, बिफोर कंप्लीशन ऑफ गेस्टेशन पीरियड। और उसके साथ स्टिल बर्थ क्या है, कि उसमें कंप्लीट हो चुका होता है गेस्टेशन पीरियड, उसके बाद भी फीटस डेड होता है, तो उसको स्टिल बर्थ कहा जाता है। प्रीमेच्योर बर्थ ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है डेफिनेशन पेपर के वाले से। द एक्सपल्शन ऑफ लाइव फीटस बिफोर कंप्लीशन ऑफ गेस्टेशन पीरियड। तो गेस्टेशन पीरियड से पहले जो फीटस पैदा हो रहा है वो जिंदा है, मतलब जो है ना अपने टाइम से पहले उसकी जो है ना बर्थ हो रही है, तो उससे कहा जाता है प्री मेच्योर बर्थ। तो ये तीन डेफिनेशन हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये देखते हैं कौन सी आई थी पेपर में, ताकि आपको याद भी हो जाए, और क्वेश्चन आप देख लेंगे तो वो हो जाएगा याद आपको। ये शायद 20 में ये डेफिनेशन आई थी। अच्छा ये क्वेश्चन देखिएगा 17, क्या है, एक्सपल्शन ऑफ डेड फीटस एट द कंप्लीशन ऑफ गेस्टेशन पीरियड। ठीक हो गया, एट द कंप्लीशन ऑफ गेस्टेशन पीरियड मतलब गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद जो फीटस आ रहा है उस वो डेड है, तो वो क्या है हमने पढ़ा अभी, तो उसे स्टिल बर्थ कहा जाता है। उस गेस्टेशन पीरियड से पहले अगर फीटस डेड है तो वो कहा जाता है अबॉर्शन। ठीक हो गया, तो ये आपने दोनों डेफिनेशन याद रखनी है, कि जो है अबॉर्शन बिफोर कंप्लीशन ऑफ गेस्टेशन पीरियड अगर फीटस डेड है, अगर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ, यहाँ जो है ना एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ गेस्टेशन पीरियड, तो उसे स्टिल बर्थ कहा जाता है। ये देखें सेम वर्ड उसने आपको दिए थे जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो ये क्या होते हैं, अबॉर्शन और स्टिल बर्थ जो है ना इनको कहा जाता है। उसके बाद मेन इन्फेक्शियस काजेज, ये मेडिसिन में अभी हम पढ़ेंगे, ये डिजीजेज हैं कि जिनसे जो है ना अबॉर्शन होता है। अबॉर्शन आपको क्लियर हो गया किससे कहते हैं। अभी जो है ना डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट डिजीजेज होती हैं जो अबॉर्शन का काज करवाती हैं। सही हो गया। तो शीप एंड गोट में कंपाइलोबैक्टर फीटस, ठीक है, यहाँ उसे विब्रोसिस डिजीज भी कहा जाता है, ये बैक्टीरियल डिजीज है। ये शीप एंड गोट में सबसे ज्यादा अबॉर्शन करवाती है, कंपाइलोबैक्टर फीटस उसका नाम है, या इसको विब्रोसिस भी कहा जाता है। ठीक है, अगर शीप एंड गोट में कहा जाए कि सबसे ज्यादा अबॉर्शन कौन सी डिजीज करवाती है, तो वो है कंपाइलोबैक्टर फीटस, जिसे विब्रोसिस भी कहा जाता है। कैटल में पूछा जाए, कैटल में सबसे ज्यादा कौन सी डिजीज जो है ना अबॉर्शन करवाती है, वो है ब्रूसलोसिस, जिसका काजेटिव एजेंट है ब्रोसीला अबोर्टस। ये भी मेडिसिन में हम पढ़ेंगे। तो ब्रोसीला अबोर्टस जो है ये कैटल में, ये भी काफी दफा क्वेश्चन आया है, ये 2023 में भी शायद आया था कि काऊ में सबसे ज्यादा अबॉर्शन कौन सी डिजीज करवाती है, ये 2023 में आई थिंक आया था। तो वो है ब्रूसलोसिस, जिसका काजेटिव एजेंट है ब्रोसीला अबोर्टस।
तो ये कैटल में सबसे ज्यादा अबॉर्शन जो है ना करवाती है। बाकी ये बिच स्वाइन की याद रखने की जरूरत नहीं है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शी कैमल में ये होती डिजीज, कैमल में सर्रा डिजीज। ठीक हो गया, सरा डिजीज जिसका काजिटिव एजेंट है ट्राइपनोसोमा एवनसी। ठीक हो गया, इसका काजिटिव एजेंट भी आता है डिजीज का डायरेक्ट, के सरा डिजीज का जो है ना काजिटिव एजेंट क्या है, तो वह ट्राइपनोसोमा एवनसी, ये मेडिसिन में भी हम पढ़ेंगे। तो ये कैमल में सबसे ज्यादा अबॉर्शन करवाती है। ठीक हो गया, तो ये चीजें आपने याद रखनी है। बाकी बस शीप एंड कैटल वाली याद रख लें। शीप में कंपाइलोबैक्टर फीटस जिसे विब्रोसिस कहा जाता है, और कैटल में ब्रोसीला अबोर्टस जिस डिजीज को ब्रूसलोसिस कहा जाता है, ये सबसे ज्यादा अबॉर्शन करवाती हैं। तो ये भी क्वेश्चन देखेंगे, फिर आपको भेज दूंगा मैं। उसके बाद है ट्राइकोमोनियासिस इन कैटल। ठीक हो गया, इसमें भी अबॉर्शन होता है, इसको समझते हैं। ट्राइकोमोनियासिस इज अ वेनरल डिजीज। वेनरल डिजीज उसे कहते हैं जो मेटिंग के दौरान जो है ना ट्रांसमिट होती है। ठीक हो गया, मेटिंग के दौरान सेक्सुअल जो है ना मेटिंग के दौरान जो डिजीज होती है उससे वेनरल डिजीज कहा जाता है। तो ये वेनरल डिजीज है ट्राइकोमोनियासिस। इसका काजिटिव एजेंट क्या है, ट्राइकोमोनास फीटस, ये प्रोटोजोअल डिजीज है। ठीक हो गया, कौन सी डिजीज है, प्रोटोजोअल डिजीज है ट्राइकोमोनास फीटस। इसमें आपने क्या चीज याद रखनी है, ये अबॉर्शन करवाती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, मतलब प्रेगनेंसी अभी हुई है, शुरू में ही अबॉर्शन हो गया, तो ये डिजीज जो है ना काज करवाती है, जिससे ट्राइकोमोनियासिस कहा जाता है। ठीक है, तो ये पेपर में आता है कि अबॉर्शन फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब होता है 3। तो हमने पढ़ा है ना 9 मंथ का गेस्टेशन पीरियड होता है, तो जो फर्स्ट प्रेगनेंसी हो गई, तो जो फर्स्ट 3 मंथ हैं इनमें अगर अबॉर्शन हो जाता है तो ये डिजीज करवाती है केटल में ट्राइकोमोनियासिस। ये प्रोटोजोआ है, सही हो गया, प्रोटोजोअल डिजीज है, और जो है ना ये सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है। तो ये क्वेश्चन ये यहाँ से आ सकता है कि जो है ना कैटल में या काऊ में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कौन सी डिजीज जो है ना अबॉर्शन काज करवाती है। वो डायरेक्ट आपने फिर ब्रूसलोसिस नहीं करना है, ब्रूसलोसिस भी करवाती है, बट फर्स्ट या अर्ली अबॉर्शन जो करवाती है वो ये डिजीज करवाती है जिसका नाम है ट्राइकोमोनियासिस। ये आपने याद रखना है। बाकी ये ब्रोसीला लेप्टोस्पायरा ये सारे बैक्टीरिया हैं, ये सारे ये भी जो है ना अबॉर्शन करवाते हैं, बट मोस्टली ये लास्ट ट्राइमेस्टर में करवाते हैं। मतलब जो लास्ट 3 मंथ होते हैं प्रेगनेंसी के, उसमें मतलब 6 मंथ में प्रेगनेंसी चल रही है, उसे छठवां मंथ है, 6, 7, 8, 9 इनके बीच में अब अगर अबॉर्शन होता है तो फिर ये बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं, ब्रूसिलोसिस वगैरह। ठीक होगा, मत खतरनाक इनका होता है अबॉर्शन, बट अर्ली जो होता है वो इससे होता है ट्राइकोमोनियासिस से। ये आपने याद रखना है। पोस्ट क्वाइटल पायोमेट्रा, पायोमेट्रा कहा जाता है पस इन यूट्रस। ठीक हो गया, पायोमेट्रा भी पूछा जा सकता है कि पायोमेट्रा किससे कहते हैं, पस इन यूट्रस। ठीक हो गया, पोस्ट क्वाइटल का मतलब होता है, क्वाइटल बोलते हैं जो है ना मेटिंग को, तो मेटिंग के बाद जो है ना वो क्या होता है, फीमेल एनिमल में यूट्रस से पस आता है, तो ये इसकी साइन होती है ट्रैकोमोनियासिस डिजीज की। तो ये क्या होता है, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या कहते हैं अबॉर्शन काज करवाता है। तो ये आपने समझनी है। लास्ट जो टॉपिक है यहां से भी क्वेश्चन आ चुका है, इसको भी समझते हैं। मैटरनल रिकॉग्निशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये चीज क्या होती है, क्या भला है, इसको समझते हैं। मैटरनल रिकॉग्निशन ऑफ प्रेगनेंसी जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, MRP। ये क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें मदर जो होती है या जो काऊ होता है, काऊ होती है, उसको वो रियलाइज करती है कि जो है ना शी इज प्रेग्नेंट। ठीक हो गया, तो जैसे हमने आपको याद होगा एक फेरोमोन्स पढ़े थे, केमिकल सिग्नल्स आपको याद होगा, वो भी ऐसे कम्युनिकेशन का वे था। तो इसमें मदर को पता चलता है या जो एनिमल फीमेल एनिमल होती है उसे रिकॉग्नाइज होता है किसी एक जो है ना सिग्नल से कि वो जो है ना प्रेग्नेंट है। क्यों होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर प्रेगनेंसी होती है तो जो है ना कार्पस ल्यूटम से प्रोजेस्ट्रॉन वगैरह क्या होता है, रिलीज होता है। प्रोजेस्ट्रॉन क्या करता है, मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो क्या होता है, यूट्रस से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है, ये हम रिप्रोडक्शन कैप्सूल में पढ़ेंगे, यहाँ पे नहीं है, PGF जो है ना 2 अल्फा उसे कहा जाता है। ठीक हो गया, तो ये होता है, ये क्या करता है, कार्पस ल्यूटम को डिस्ट्रॉय करता है और साइकिल फिर दोबारा शुरू हो जाती है। तो ये जस्ट सिग्नल के लिए होता है मैटरनल रिकॉग्निशन,
जो है ना, ताकि वो प्रेगनेंसी को मेंटेन, अभी कौन सिग्नल देता है? एम्ब्रियो देता है। कौन देता है? एम्ब्रियो देता है। फिर डिफरेंट वेरिएशंस होती हैं डिफरेंट एनिमल्स में, ठीक है, उनमें अलग अलग जो है ना वो क्या कहते हैं, प्रोटीन्स वगैरह प्रोड्यूस होते हैं जहां से वो सिग्नल मिलते हैं। एम्ब्रियो क्या करता है? मदर को जो है ना सिग्नल प्रोड्यूस करता है ताकि वो कार्पस ल्यूटम को मेंटेन कर सके या प्रोजेस्टेरॉन वगैरह बना सके। सही हो गया, ताकि प्रेगनेंसी चल सके। अगर नहीं तो वहां से एक हार्मोन रिलीज होता है जो मैंने आपको बताया, PGF2 अल्फा। वो क्या करता है? कार्पस ल्यूटम को डिस्ट्रॉय कर देता है और साइकिल फिर दोबारा शुरू हो जाती है। तो उसको कहा जाता है मेटरनल रिकॉग्निशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये आपने याद रखना है कि जो है ना, इनमें कैसे जो है ना यूट्रस एम्ब्रियो सॉरी उसको सिग्नल करता है, ये उनकी जो है ना क्या कहते हैं, अलग अलग से जो है ना वेरिएशन हैं जो आपने याद रखने। कैटल में होता है बोवाइन इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन कहा जाता है प्रोटीन को। ये जो कम्युनिकेशन होती है डिफरेंट सेल्स की बॉडी में, उनको कहा जाता है, उसका नाम है इंटरफेरॉन। इनकी मदद से जो है ना क्या कहते हैं, एम्ब्रियो जो है वो सिग्नल जो है ना प्रोड्यूस करता है टुवर्ड्स मदर के, जो है ना मैं आ रहा हूं, आप रेडी रहें। सही हो गया, सिंपली बता रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। ये कब होता है? 16 to 70 डेज ऑफ प्रेगनेंसी। ये जो है ना सिग्नल प्रोड्यूस होता है एम्ब्रो की तरफ से, और जो है ना क्या कहते हैं वो कार्पस ल्यूटम को मेंटेन करवाते, तो उसे पता चल जाता है या रिकॉग्निशन हो जाती है कि जो है ना मैं प्रेग्नेंट हूँ, काऊ। सही हो गया। शीप में फिर ओवाइन इंटरफेरॉन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपने याद रखना है। पिग का ये क्वेश्चन आपका आ चुका है 2018 में, कि पिग का मेटरनल रिकॉग्निशन प्रेगनेंसी में किस की वजह से होता है? वो होता है ईस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से। ठीक हो गया। समझ आ रही है मेटरनल रिकॉग्निशन ऑफ प्रेगनेंसी? प्लीज बताएं मुझे। ये MRP समझ आ रही है? ये शायद एकेडमिक में आपने सुनी नहीं हो, अगर सुनी हो तो बताएं। 08 को आ रही है। ओके ओके। पिग का याद रखना है, पिग का ये क्वेश्चन आ चुका है। पिग में कैसे मेटरनल रिकॉग्निशन होती है? थ्रो ईस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, मतलब जो पिग का एम्ब्रियो होता है वो प्रोड्यूस करता है ईस्ट्रोजन। कितने दिनों में? 11 से 12 दिनों में प्रेगनेंसी के। वो क्या करता है? वो जो है ना सिग्नल प्रोड्यूस करता है किसको? मदर को, ताकि वो PGF2 अल्फा को रिलीज ना करे या उसको डिस्ट्रॉय कर सके, ताकि कार्पस ल्यूटम डिस्ट्रॉय होने से बच सके। सही हो गया। ताकि वहां से प्रोजेस्टेरॉन निकलेगा, फिर वो आपको पता है प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है? प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए होता है। तो यह भी एक तरीके का क्या होता है, सिग्नल होता है, जो है ना जो एम्ब्रियो प्रोवाइड करता है मदर को, कि वो प्रेगनेंसी को मेंटेन कर सके। और ये आता है यहाँ से, ये इसकी पूरी डिटेल तो नहीं पूछी जाती, डायरेक्ट आता है केटल का मैटरनल रिकॉग्निशन फैक्टर कौन सा है? इंटरफेरॉन। ठीक हो गया। और दूसरा इंपॉर्टेंट है पिग का। पिग किसकी वजह से जो है ना ये सिग्नल्स देता है? ईस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से ये जो है ना सिग्नल्स प्रोवाइड करता है। बाकी ह्यूमन वगैरह के या इनके याद रखने की जरूरत नहीं है। ये भी क्वेश्चन देखते हैं कैसे आया था ताकि क्लियर हो जाए। 2018 में यहाँ से शायद क्वेश्चन आया था मैटरनल रिकॉग्निशन से। अच्छा, ये क्वेश्चन देखें 91। इन सॉस, ठीक हो गया, फीमेल जो है पेग की, मैटरनल रिकॉग्निशन ऑफ प्रेगनेंसी इज मेनली ड्यू टू द एक्शन ऑफ, किसके एक्शन से होती है मैटरनल रिकॉग्निशन? इंटरफेरॉन में किससे होती है? कैटल में होती है। बता चुका हूं कैटल में। ऑक्सीटोसिन हमने नहीं पढ़ा है। दूसरा क्या है? सी ऑप्शन, ईस्ट्रोजन। तो ईस्ट्रोजन की वजह से सॉज में जो है ना मैटरनल रिकॉग्निशन होती है। तो ये देखें, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये कभी भी फिर रिपीट हो सकता है क्वेश्चन, तो ये क्लियर होना चाहिए कंसेप्ट, ताकि हम आगे बढ़ सकें। क्लियर है यहाँ तक? तो ये छोटा सा था, आज हमें कैसे भी करके ये खत्म करना था चैप्टर, ताकि हम मंडे से इंशाल्लाह पोल्ट्री शुरू करेंगे। तो ये छोटी छोटी ये डिटेल्ड है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। अभी पहले रिप्रोडक्शन को ना वो टच करता था, अभी रिप्रोडक्शन को टच वो नहीं करता है। अभी आप जाके पास्ट पेपर्स अभी 23 24 का देखेंगे तो एक एक क्वेश्चन मुश्किल से आता है यहाँ से।
तो जो हमने पढ़ा है ये एनफ है। पहले 100 क्वेश्चन होते थे तो फिर डिटेल में वो निकालता भी था।